नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। शुक्राना। गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम अब सबका स्वागत करती है। आज गुरुजी महाराज की प्रेरणा से, गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से एक नया सेशन शुरू होने जा रहा है, जिसको महाराज ने नाम दिया है सेवा, सत्संग और समर्पण भाव। संगत जी, ये हम सबको पता है कि गुरुजी महाराज की कृपा के बिना हम कुछ बात भी नहीं कर सकते, कुछ सोच भी नहीं सकते। और जो ये सेवा, सत्संग और समर्पण है, ये तो भाग्यशाली होते हैं जिनको जिनको ये चीजें मिलती हैं। आज इसी श्रृंखला में गुरु जी महाराज की ब्लड संगत डॉक्टर मधुलिका सूद आंटी जी उपस्थित हैं। हम संगत जी से एक विषय पे बात करेंगे, वो विषय सेवा रहेगा। जय गुरु जी मधुलिका सूद आंटी। जय गुरु जी, ओवर टू यू। जय गुरु जी अंकल। जय गुरु जी। बहुत अच्छा लग रहा है एक बार फिर आपसे बात करने का मौका दिया गुरु जी महाराज ने। अंकल, ये तो गुरु जी का तरस है मेरे पे। उन्होंने जो कुछ भी संगत के लिए किया, ये प्लेटफॉर्म जो उन्होंने सेट किया है, जूम प्लेटफॉर्म, इससे मुझे लगता है कि पूरे वर्ल्ड को ग्लोबली उन्होंने सारी संगत को जोड़ के रख दिया। पहले हम सत्संग सुना करते थे, वी डिड नॉट नो हु इज द संगत. Now we have a face behind each satsang. We have a name, and so lot of gratitude to Guruji for जी आंटी। connecting each one of us जी globally. आंटी, ये शुक्राना गुरु जी And महाराज का है। हर अ, चीज हर चीज, उनकी हर मुद्रा, उनका देखना, उनका किसी को कुछ कहना, ये एक कहते हैं कि बहुत सटल तरीके होते हैं, जिस सटल तरीके से गुरु साहब बहुत बड़े बड़े मैसेजेस दे जाया करते थे। अब वो कहते थे ना, मैं ते देन ले आया, तुसी लैन वाले बनो। ये बात बिल्कुल सच है। जी ये आंटी। मैंने एक सत्संग सुना था जिसमें वो मिश्री प्रसाद बांट रहे थे, और फिर संगत ने अपने सिर पे चुन्नी करके अपनी झोली ऐसे आगे कर दी, गुरु साहब ने पूरी परात उड़ेल दी। शुक्राना, क्योंकि शुक्राना, पहली, शुक्राना। शायद पहली वो आंटी होंगी जिनको गुरुओं के पास जाने का मर्यादा पता थी, अदब पता था कि गुरुओं से कितना नीवे होके मांगा जाता है। तो जी, मुझे लगता है गुरु साहब को वो सब कुछ उनमें दिखा, जिससे कि उन्होंने ये किया कि मैं ते देन ले आया, तुसी लैंड वाले बनो। सो जी बेअंत आंटी। शुक्राना। Guruji जी did आंटी। nothing for himself. He did everything, every time, each second he lived for his Sangat. जी आंटी। डॉक्टर मधुलिका आंटी, हाँ जी। डॉक्टर मधुलिका आंटी, आपको महाराज ने बहुत ब्लेस किया है। आप बिना बिना ब्लेसिंग के, बिना गुरु जी महाराज के आशीर्वाद के, बिना गुरु कृपा के हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो आप थोड़ा-सा संगत जी को आप कुछ बताएँगे इस बारे में, जो सेवा भाव होता है, सेवा भाव से हमें कैसे गुरु जी महाराज ब्लेस करते हैं? थोड़ा इस बारे में संगत जी को बताएँ प्लीज़। ओवर टू यू। गुरुजी जैसे अंकल जैसे ये सत्संग शेयरिंग बनी, सुनन वाले दा भी कल्याण ते करन वाले दा भी कल्याण। सेवा भी जो बनी है, वो सेवा हमारे लिए बनी है, हमारे कर्मों को काटने के लिए बनी है। इसमें अगर हम इस बात को, इस भाव को भूल जाएं कि आने वाला कोई समय बहुत कठिन है, और उसको उतना कठिन ना करने के लिए गुरुजी ने यहाँ बुलाया है। कर्मों का, कर्मों की वो जो इंटेंसिटी है उसको वो कम कर रहे हैं, पर हम ये भूल जाते हैं। और इनफैक्ट जब गुरु महाराज ने मेरी मदर को बोला था, मेरी मदर ने गुरु साहब को बोला था वो इत्थे आ नहीं सकती, तो गुरुजी ने कहा था आओगी, जरूर आओगी, ते अपना पूरा टब्बर लेके आओ, उन्हें सेवा भी करनी है। हजे नहीं, अपनी तियां बहुत छोटियां ने। मेरी मदर को कुछ भी समझ में नहीं आया,
कि उनको कैसे पता वहां बैठ करके, और वो यही सोच रही थी कि मेरी सिस्टर ने उनको बताया होगा कि मेरी 2 बेटियां और मैं ट्रिनिडाड टोबैगो में हूँ। बट ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरी सिस्टर ने बोला गुरुजी को बताने की, मम्मा कोई जरूरत नहीं, उन्होंने सब कुछ पता है। तो ये सेवा वो दे गए थे, जो भी मुझे समय मिला सेवा का, और जो भी मुझे सेवा उन्होंने संगत शेयरिंग की, संगत जोड़ेगी, सेवा करेगी, ये सब गुरुजी की दी हुई नियामतें हैं। इसमें मेरी कोई कमाई नहीं है जो मैं इन चीजों को पा पाती कभी भी जिंदगी में। तो मैं हमेशा ये मानती हूँ गुरुजी का मेरे ऊपर असीम तरस रहा है। I don't deserve anything, but he has given me much, much and beyond. So, जब सेवा मिली थी मंदिर में लंगर बनाने की, वो मुझे दिन याद है कि मैं अपनी भाभी को, जिसको कैंसर था, उसको लेके मैं मंदिर गई थी, और हम गंगाराम से सीधा उसकी कीमो करा के मंदिर गए थे दर्शन कराने के लिए। एंड उधर से गौरव अंकल आ रहे थे, मुझे नहीं पता था ये कौन है, और उन्होंने बोला, पूछा, ही वॉज वेरी काइंड टू आस्क क्या हुआ। सो आई टोल्ड हिम मेरा ब्रदर तो रो ही रहा था। मैंने कहा कि इनको लास्ट स्टेज कैंसर है कोलोन का, हम इनको कीमो करा के गंगाराम से लेके आ रहे हैं। एंड ही पॉज्ड फॉर अ मिनट एंड देन ही सेड, चलो माथा टेको, इनकी जब तबीयत ठीक होगी ये आएंगी, आप कल से लंगर सेवा पे आ जाइए। Langar Seva, these two words, Langar I understood because I come from a Punjabi background and my mother was from Amritsar. So Langar was the word very well known to me. सेवा नहीं समझ आई मुझे बिल्कुल भी कि ये सेवा क्या करनी। उन्होंने बोला लंगर सेवा के लिए कल से आ जा। अब लंगर सेवा तो दिमाग में 2 and 2 कर लिया, किचन में होगी। So just like a lost child made my sister-in-law Matha Teko, and we sat there, we listened to the Shabad. And after the Shabad, like a lost child, I went to the kitchen. And as soon as I went to the kitchen, all the aunties really were very harsh on me at that moment. They said, आप कैसे आ गए, क्यों आ गए, आपको पता है गुरुजी की मर्जी के बिना यहाँ नहीं आ सकते, आप कैसे आए हो। So it was Minocha auntie who was very kind and she came to me, और उन्होंने मेरे से पूछा किसने भेजा आपको। तो मुझे तब तक गौरव अंकल का नाम भी नहीं पता था। तो मैंने कहा कि मैंने बाहर एक जेंटलमैन को देखा, उनकी बड़ी सी आंखें हैं, शॉर्ट हाइट है। तो इतनी देर में मैंने किचन के सामने देखा गौरव अंकल और बड़े माली भैया साथ साथ जा रहे थे। मैंने कहा ये थे। एंड द मोमेंट उन्होंने कहा कि उन्होंने क्या बोला आपको, मैंने कहा उन्होंने बोला कल से लंगर सेवा के लिए आ जाओ, तो मैं किचन देखने आई हूँ। उन्होंने बोला अच्छा। तो बोले कि क्या करोगे सेवा, मैं क्या कुछ भी दे दो। सो मेरी शुरुआत हुई थी बर्तन मांजने से, और मैं काफी दिनों तक वहां बर्तन धोती रही। और उस समय जिस तरीके से people dealt with me with a lot of kindness after knowing the reference with which I had come, I completely understood that he was something important in the mandir. I didn't know who he was, what was the connection, nothing. But when सेवा आई, सेवा में मैंने बहुत कुछ सीखा। एक तो ये समझ में आ गया कि सेवा जो मिली है ये मेरे ही कर्मों को काटने के लिए मिली। गलतियां हुई हैं, सीखा है। जब वहां से हम किचन से निकल के दरवाजे से निकल के हॉल में जाते थे, तो आई यूज्ड टू फील वेरी इंपॉर्टेंट समटाइम्स। Oh my God, I can walk in the mandir, I can go and sit in the hall whenever I feel like. But slowly it dawned on me that ये सेवा जो मिली है मेरे ही कर्मों को काटने के लिए मिली है, तो इसमें घमंड किस बात का। और एडजस्टमेंट गुरुजी ने बहुत सिखाया, अकोमोडेशन सिखाया, क्योंकि when you're working in the kitchen with so many people who have different ways of working, so some ways you learn, somewhere you dissolve your ways of your ways of working because you feel the other way is better. So there was adjustment that came in action, accommodation, how to accommodate with different people, and सेवा का मतलब जो डिसिप्लिन
सेट किया गया सेवा के टाइम में. No talking, no joking. You are listening to the shabads, you are listening to the mantra jap, and you are just in sync with Guru Sahib. And you're making that langar. That langar, you don't know who all is going to, कौन लंगर उसको छकेगा. जब गुरु साहिब के पास लंगर जाता है तो कितने लोग उस लंगर से ब्लेस होते हैं. So all these things are very important to learn, and not that you have to do favors to your own people. I have seen some sevadars at work, and no matter their family was there, no matter their children were there, they were just treated like Sangat. And one of the names, he's no more in this physical plane, was Vora uncle. Shashi Vora auntie, unke husband. He would not bother whether auntie is there or daughters have come or the son-in-law is here or the grandson. No. If the langar means this much of langar to each sangat, it was so. He was like, I don't know you in the mandir. This I learned from him, that when you are in seva, when you are distributing langar, you are just going to concentrate on the plate what you are putting, and you're not going to give favors to anybody. Because you have to treat everybody in the same way. That is why Guruji has made you a sevadar. He has made you his extension, his helping hand. So you have to follow what Guru Sahib actually did. He gave langar. Whosoever needed more would go more. It was his discretion. But doing seva does not mean that we think that we are Guruji. We cannot. We can never think that way. And I remember once uh, the management had been very kind on all the sevadars that once in a month, the kitchen aunties or uncles would be allowed to take chai prasad or jal prasad or langar prasad. And so somebody told, and there was another auntie who would receive the langar and she's going to put everything like sabji के ड्रम में सब्जी, चटनी के ड्रम में चटनी, कड़ा प्रसाद के ड्रम में कड़ा प्रसाद, and दूसरी सब्जी उसमें, and रोटी प्रसाद in रोटी प्रसाद. So that day I think गुरुजी की मेहर हुई और उन्होंने मिनोचा आंटी ने मुझे बोला आज आपने ये करना है. So I said मुझे बता दीजिएगा, मुझे आता नहीं है. बोले अभी तो लंगर जा रहा है और जाने के बाद जब आएगा तब आ जाना, अभी आप जाओ बाहर बैठो चाय पियो. And I was having chai prasad, and suddenly I saw the langar coming. So I came, and kitchen पहले वाली kitchen थी छोटी वाली, and there was a sink और वही मैंने चाय फटाफट गरम चाय पी के और मैंने चाय प्रसाद लिया और वो मैंने ग्लास वहीं रख दिया पास में. और जब लंगर प्रसाद आया, so it was, she told me you keep picking it up and putting everything. एंड देखिए लंगर कितनी केयरफुली बनता है और कितनी मतलब शिद्दत है उसमें कि एक कण भी लंगर का वेस्ट ना हो. सो जो गुरु साहिब का जल प्रसाद है उसमें से जल प्रसाद डाल के सब पानी से हंगार के डिफरेंट ड्रम्स में डाल दिया गया कि एक कण भी उसका वेस्ट ना हो. और उस दिन मैं जब चाय प्रसाद पी रही थी, आई वाज वेरी ओवरवेल्म्ड कि मुझे सेवा मिली है एंड व्हाट इट इज गोइंग टू बी लाइक. And I was saying, talking to myself with Guruji telepathically and telling Guruji, I actually wanted that langar of yours कि आप सामने बैठ के लंगर करते, मैं आपके लिए लंगर बनाती और जब आप लंगर खा लेते तो मैं उसमें ना पानी डाल के उसका घोल पीती. मेरे लिए वो होता प्रसाद. And I said that, and that was the day when lot of संगत came. So उस दिन पहली बार, मुझे डेट नहीं याद है, किचन के सामने वाला जो open courtyard है, that was used for serving langar to sangat. And so there was a little bit of you know confusion. Mats were being laid down and sangat was made to sit there. So this seva was out of the routine. Otherwise it used to be generally niche basement mein langar hua and it's done. So langar
hall was already prepared. But because the outside courtyard of the kitchen was not prepared, so they were preparing and there was a bit of confusion. So Sevadars came, and before auntie could put that pani ka ghol in different drums, what happened? She put everything in one katori, and then the Sevadars came and they pulled the drums out and they took it for langar seva. Now that ghol was left. She put it in my chai glass. She said, "Chalo pee jao." सो आपने अभी इधर सोचा कि गुरुजी के बर्तनों का घोल मुझे मिल जाए जिसमें उन्होंने लंगर खाया है और वो मैं पीऊं, वो मेरा प्रसाद होगा, शीत प्रसाद होगा, और उसी समय आपको ये चीज मिल जाए, आई मीन हो जाए, आप इसको क्या कहेंगे? क्या ये जस्टिफाई नहीं करता कि वो कण कण में बसे हैं और सब कुछ जान, बिन बोले सब कुछ जान? सो गुरुजी ने जो शब्द सुनाए हैं, अगर हम उनको ध्यान से सुने, so they are our lessons. But we listen to those shabads again and again and again and again and again and again. Why? Because our mind is not trained like yogis. That these lessons get embedded in our mind every time. Whenever our thoughts go haywire, those shabads will be a reminder to us. But when you spend a lot of time listening to these shabads, it eventually starts happening. I remember लंगर सेवा में अगर कैसे आपका धीरे 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 प्रमोशन होता है, मैं उसको प्रमोशन कहूंगी. When you do justice to whatever has been allotted to you as सेवा. देखिए सेवा is not easy. तभी गुरुजी ने एक शब्द कई बार सुनाते थे, गुरु पीरा दी चाकरी महाकरणी सुख सार. It is a difficult thing, but the difficulty is only आप अगर ये सोचते हो हाय कैसे करेंगे, क्या होगा, फिर आप सेवा भाव से आए नहीं. To struggle, to run behind sevadars, to run behind people and get seva and not do justice with this, I think it is the total exercise goes waste. Whatever is given to you when you are in that, if they have said that kitchen में जाइए, kitchen में अगर आपको बर्तन धोने के लिए बोला गया, आप बर्तन धोइए. अगर आपको रोटी सेकने के लिए बोला गया, आप रोटी सेक. To over there to pick and choose कि आज गर्मी बहुत है, आज मैं रोटी नहीं सेकूंगी, आज मैं पानी का काम कर लूंगी, क्योंकि I think we are not doing justice to the gift of seva that Guruji has blessed us with. Many a times it has happened that सेवा के टाइम में मुझे याद है कि एक बार मैं जैसे ही गई उस दिन पूर्ण वो जन्माष्टमी थी, 12 अगस्त का दिन था और पूर्ण जन्माष्टमी थी. एंड माय फ्रेंड सेड कि कोई बात नहीं, तुम सेवा में जाओ, मैं आई विल मैनेज द संगत एट होम. So the sangat was happening at home and I was in the mandir, and over there जाते ही मैंने साबुत हरी मूंग की दाल भीगी हुई दिखी मुझे. तो मैंने देखा और मैं क्या, गुरुजी पता है ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੇ जन्माष्टमी हैगी है ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ दाल खाओगे. अब देखिए, मैंने बताया ना, सेवा का अर्थ नहीं पता, गुरुओं के पास जाने क्या क्या मर्यादा है और कैसे रहते, कुछ नहीं पता है. ये वहां रह के सीखने को मिलता है. और कह तो दिया, अब थोड़ी देर के बाद मिनूचा आंटी से वो भी आ गया इंस्ट्रक्शन, चलो फटाफट ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪੀ ਕੇ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਹੁਣ ਪੱਟੀ ਲਗਾ ਲਓ ਤੇ ਇੰਨੇ ਰਾਉਂਡ बनने ਆ. ਅੱਜ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਜਨਮਾਸ਼ਟਮੀ, ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਆਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨੇ ਰਾਉਂਡ बनने. And I was in my mind telling Guruji, मैं क्या गुरुजी ਅੱਜ ਤੇ ਦੇਖੋ ਪੂੜੀ ਤੇ ਕਚੌੜੀ ਤੇ ਪੰਜੀਰੀ ਬਣਦੀ है ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ दाल रोटी खवा दोगे आज. मैंने कहा, कह के मैं तो भूल गई. और उसके बाद भट्टी नहीं चल रही. मुश्किल से बहुत स्ट्रगल के बाद 100 फुलके प्रसाद बने और उसके बाद भट्टी नहीं चल रही. फिर आंटी को रिक्वेस्ट करी कि बुलाइए किसी मैकेनिक को, देखिए.
तो उन्होंने कहा कि नहीं हुने दे च नहीं लगना, तुसी लग जाओ ड्राई फ्रूटां च लग जाओ, ड्राई फ्रूट मैनू सारे छिल के दवो, तुसी तो कतर के दवो। मैं क्या क्यों आंटी आज फुल्का प्रसाद नहीं बनना? कहते नहीं वो गुरु परिवार तो आ गई, इंस्ट्रक्शन आ गया है कि हलवाई आ रहे हैं, पूड़ी कचौड़ी आलू की सब्जी ते पंजीरी बनेंगे। अब आप इसको क्या कहेंगे? सब कुछ जान रहे हैं, पर बाद में मैंने वहां बैठे बैठे रियलाइज भी किया, क्या ये सही था? भाई जो मेरी इच्छा थी वो तो पूरी कर दी गुरु साहिब ने, पर गुरु साहिब की इच्छा को तो मैंने नहीं एक्सेप्ट किया ना। ये चीज मैंने उस दिन सीखी। और उसके बाद शायद कभी ऐसा हुआ हो, जो लंगर मिला उसको सिर मत्थे करके, वो गुरु का लंगर कहा जाता है, तो उसको मैंने एक्सेप्ट किया। I learned this, never to question what you are being given. Because after so many years, not that I learned all these lessons uh, in one day, I learned slowly and steadily. आप ये देखिए कितनी बार लंगर बनाते समय अ, हाथ में लग जाता था, जब आप आग के पास है तो कुछ ना कुछ हो जाता था, कभी जल गए, कभी छींटे पड़ गई, कभी आई मीन भाप लग गई, छाले पड़ना जलना तो एक आम बात थी। पर बाद में ये रियलाइज हुआ कि ये छोटी छोटी चीजों से गुरुजी ने बड़ी बड़ी कितनी बड़ी चीजें काटी हैं। और नेवर कंप्लेंट। और सच बात तो ये है कि उतना पता भी नहीं चलता था, दूसरे तीसरे दिन उनकी कृपा ऐसी रही कि वो कहाँ गए, थोड़े से छाले हुए टूटे ठीक हो गए, निशान भी चले गए। तो ऑल दिस इज ग्रेस, एंड द ग्रेस कम्स व्हेन यू कंप्लीटली सरेंडर। एंड मुझे आज भी नहीं पता है अर्थ क्या है सरेंडर का। और क्या मैं गुरुजी को क्वेश्चन नहीं करती? करती हूँ। क्या मैं सब कुछ ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर लेती हूँ? नहीं। कई बार चीजें जो मेरे हिसाब से नहीं होती हैं, मुझे पता है, इस बात का पूर्णतः एहसास है और पता है जो गुरुजी करेंगे वो ही ठीक है, पर फिर भी मेरा फिजिकल माइंड क्या बीच में नहीं आता? आता है। बट आप अगर लगातार लगे रहेंगे, शब्द सुनते रहेंगे, सेवा करते रहेंगे, समर्पण अपने आप कब सीप इन कर जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। जो अगर हम कहें मैंने समर्पण कर दिया, मुझे तो अभी तक पूर्णतः समर्पण का अर्थ भी नहीं पता, मैं कैसे कह दूं इस चीज को। मैं सिर्फ उन चीजों में लगी हूँ जो महाराज संगत जोड़ो, सेवा करो संगता दी, झूठे पंडित हो, आप लंगर बनाओ ਜਦੋਂ संगत होवे ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ, ते मैं तो सिर्फ वो कर रही हूँ। अब वो उनकी ग्रेस कब होगी? एक बड़ा वर्ड समर्पण, इसको गल्प करना, आई डोंट थिंक सो इट इज इजी at all. It has not happened with me so far. I try my best. I put my best foot forward to do whatever I can as a sevadar and not complain and be kind. दूसरी चीज मुझे सेवा में जो सेवा में है उसको मैं ये जरूर मेंशन करना चाहती हूँ। जब भी घरों में भी सत्संग हो, देखिए सेवा कई लोगों को नहीं मिली, बट आई नो वन आंटी, शी हैज बीन गोइंग टू बंगला साहब गुरुद्वारा इन दिल्ली फॉर donkey years. 40 years have passed. She's a teacher. Every Sunday, she will get up 3 o'clock in the morning and she goes and does seva in Bangla Sahib. क्या वो सेवा नहीं है? क्या वो गुरु घर नहीं है? क्या वहां की सेवा उनकी लेखे नहीं चढ़ेगी? है ना? इसके लिए तो फिक्र करनी नहीं चाहिए कि लेखे चढ़े या ना चढ़े। ये तो वही वाली बात होगी, पंखा लगवाया तो उसमें नाम खुदवा दिया कि भैया सब लोग देख लो। वो चीज नहीं होनी। आप जस्ट डू योर सेवा इन योर बैक। And I think she's as blessed as any one of us. So क्योंकि गुरु साहिब की तो नजर वहां पर भी है। ऐसा थोड़ी है कि गुरु घर जो इतने गुरुद्वारे बने हैं वहां पर जो सेवा कर रहे हैं उनकी सेवा लेखे नहीं है, या गुरु की नजर में गुरु की नजर नहीं होगी, या वो सेवा उनकी गुरु साहिब की नजर में नहीं है। ऐसा नहीं है। सेवा का भाव है डू, यू कैन जस्ट स्टे एट होम एंड डू सेवा, एंड यू कैन डू सेवा
Look after your help well. Don't treat them unkindly. Be polite. Try to be understanding. You are a woman, she's a woman too, and she has some odd days she can't work as much as she can. You need to understand. And uh, it is very difficult to adopt what Guruji taught us. Guruji taught us to eat langar. 4 people used to share that langar. Can you put your langar in one plate and share with your help? Can you do that? I do that. We will sit together and have. क्योंकि गुरु साहिब की गद्दी लगी, अगर लंगर गुरु साहिब तक गया है, उनको भोग लगा है, now that is गुरु का लंगर and it has to be taken as it is taken in mandir. The lessons learned in mandir, in sangat, during your seva, that doesn't mean that it is applicable only in gurdwar, in guru ghar. It has to be applicable everywhere. It has to become a part of you. It doesn't mean that you be kind to only Guru Sangat and be unkind to people who are not Guru Sangat and who are just walking. है तो वो भी संगत. भगवान को वो भी मान रहे हैं किसी न किसी रूप में. गुरु जी के अंदर 33,000 देवी देवता हैं. किसी न किसी देवी देवता को हर एक इंसान मान रहा है. तो क्या आप अनकाइंड हो सकते हैं? You cannot be. So I think charity begins at home, seva begins at home. If you're looking after your husband well, if you're looking after your children well, if you're doing your duties of your house well, and then you are taking out time to go and do sangat and do other chores, I think then then sangat doing is verified. मतलब it is justified. अगर आप ये करिए कि घर के किसी जिम्मेदारी से आपको मतलब नहीं है, and you are running for doing sangat, will it be appreciated? पहली बात तो the voice of the people is the voice of God. आपके घर के लोग ही ऑब्जेक्ट करेंगे. जहां घर के लोगों को ऑब्जेक्शन आ गया, you have to take that understanding that it is not going to be a गुरु जी की दरगाह में भी ये कबूल नहीं होगा. इसको हमें यहाँ पर क्या गलतियां हो रही हैं उसमें रिफ्लेक्ट करना है और उसको रेक्टिफाई करना है. If we are not going to do that, it will not happen. Seva, to do seva and to sometimes you in seva you are given the most hardest job and then you are running to the coordinators. I can't do this, I can't do. It's not right. We have to do what has been given. I was one day given a seva, please kal aa jaiyega mandir, बड़े फंक्शन के बाद मंदिर साफ होना. And I remember Gil aunty and me going and they made us do मंदिर के बाहर जो बड़ी सी पार्किंग है वहां पर उन्होंने बोला आप जितने भी पत्थर हैं, जितने भी कीले हैं, जितने भी यहाँ पर संगतों की गाड़ियां खड़ी होंगी और क्योंकि वहां पर पंडाल लगता है तो काफी कीले होती हैं, पत्थर होते हैं, आप इन सब चीजों को हटाइए, कुल्फी की डंडियां बटोरिए, वो रैपर्स जो लोग फेंक गए थे उनको कलेक्ट करिए. वी डिड दैट. वी डिडंट हैव एनी प्रॉब्लम्स डूइंग दैट. And after that, as soon as we came inside, Guruji treated us with so much of kindness. We got something cold to drink and we got langar. अब थकावट का पता ही नहीं चला. Just to put your first seva आप कर नहीं रहे हैं. Don't think that you are doing seva. You are being made to do seva. If that we will keep in mind, एक तो हम मैं से दूर रहेंगे और इस चीज का पूर्णतः आभास रहना चाहिए कि ये जो हो रहा है ये कोई बहुत बड़ी चीज हमारी लेके जा रहा है और हम जो कर रहे हैं वो गुरु साहिब करवा रहे हैं. सो वंस दैट थॉट कम्स ही विल मेक मी डू नो मैटर हाउ टफ इट इज एंड ही डज इट. ही टेक्स यू आउट फ्रॉम व्हाट डू आई से, इतनी बड़े बड़े पहाड़ जैसी प्रॉब्लम से मक्खन की तरह आपको वो निकाल के बाहर ले जाते हैं और हम उसके बदले में उनको सिर्फ एक छोटा सा वर्ड जो ब्रिटिशर सिखा गए, थैंक यू कह देते हैं बस. बहुत विरले ऐसे लोग हैं जो इस चीज को पूर्णतः अपने ध्यान में रखेंगे कि नहीं, मैं उस चीज से कभी नहीं उभर पाता, मेरे को निकाल के तो यही लेके आए. सदा सदा हम भूलनहार लिखा है गुरुबानी में, इस वजह से लिखा है क्योंकि
मुझे लगता है कि हम वाकई में भूल जाते हैं गुरुजी की कृपाओं को. And I have always remembered how he has uh, helped me in छोटी छोटी चीजें. I was in बड़ा मंदिर doing सैटरडे था, सेवा चल रही थी. एंड मेरा बहुत अंदर से मन था कि मुझे गुरुजी का चाहे एक तो कुछ चोला मिल जाए या कोई भी एक ऐसा कुशन मिल जाए या कुछ भी मिल जाए जिसमें उनकी खुशबू आती हो और वो मेरे पास रहे हमेशा के लिए, मेरी अलमारी में रहे. और मैं निकली एंड आई वाज वेयरिंग दैट cooking cap and apron. So Sudha auntie from Empire Estate, she was cleaning Guruji's room. She called me and I said, Hanji auntie. She said, "Aap seva kar rahe ho?" So I found that strange. I said, yes, because my attire was speaking, but yes. And I didn't want to mention, हाँ auntie. Nah, I didn't want to introduce myself as कि मैं सेवा कर रही हूँ, मैं नहीं आना. So I just nodded my head. And she said, अंदर जाके सबको बोल दो कि I have to distribute गुरुजी की कुछ चीजें, सब लोग आ जाए. And as soon as I turned around to go and make this, tell my coordinator auntie, Minocha auntie, please make this announcement. She said, एक मिनट आप रुको. So I said, yes. तो उन्होंने मुझे गुरु साहिब की चोले की एक लुंगी और एक गुरुजी का कुशन कवर दिया. कुशन था फिलर के साथ एंड उसके ऊपर कवर था एंड एक लुंगी मिली गुरुजी की मुझे. सो इट वाज स्मेलिंग सो गुड. गुरुजी की फ्रेग्रेंस थी एंड आई जस्ट कुडंट हेल्प. आई जस्ट लुक्ड एट हर. इट वाज सो ओवरवेलमिंग कि आप गुरुजी की किंगडम में इट इज ऑलरेडी डन. आपके मन में ख्याल आया, ये मत सोचिए कि आप एग्जिस्ट करते हैं, आप कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करते. आपके मन में ये ख्याल नहीं है. In his kingdom, because it is done, it is descending from there, and it is to make you feel special, to make you feel that you can believe in your guru, to strengthen your faith. You think that you thought and it happened and Guruji was kind. Guruji's kindness का कोई अंत नहीं है. आई सब चीज अवतरित वहीं से हुई है, वहीं से शुरू होती है और वही उसको पूरा करके खत्म भी करते हैं. We are nobody. We have to think that way. And I remember one day we were going to Dugri and it had to, पहले buses चलती थी, मंदिर से ही जाया जाता था. So उस दिन Saturday था. So the group decided we will stay late and from here only we will go. There was a room available where and there was a bath available where aunties could shower and change and go. And we went from there. क्योंकि मैं कभी कभी सोचा करती थी कभी ऐसा हो सकता है कि पूरी रात बड़े मंदिर के अंदर बैठने को मिल जाए. It happened. And so many things are a byproduct of seva or not, I don't know. But मुझे इतना पता है कि जो कुछ भी मेरे जो एक्सरसाइजेस मेरे लिए गुरु साहब ने अलॉट करी उसमें भला मेरा ही था. और गुरुजी संगत से प्यार करते हैं और पर संगत ये ना सोच ले कि गुरुजी को हमारी जरूरत है. हम अगर हमेशा ये याद रखें सानू गुरु दी लोड़ है तो आई थिंक इट इज गोइंग टू pay dividends and it is going to bring us more and more strengthen our faiths and give us experience more divine love. क्योंकि गुरु जी की दुनिया तो चलती सिर्फ प्रेम से है. और सो जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो. गुरु जी को पाने के लिए हम ये जो नया प्लेटफॉर्म शुरू हुआ है सेवा और सत्संग एंड समर्पण. समर्पण अपने आप सीपिन होगा. सेवा जो मिले उसको हम प्रेम से करें और सत्संग को
We should not hide anything because ये platform गुरुजी ने ही शुरू किया. Share it with people. And this sharing was taught by Guruji. He would sit on his gatti and prompt many such sangat. ए वाला कर, ए वाला share कर, ए भी सुना दे. So I think to hide this is, I think we are blocking our own blessings. That's all I can say. So as and when Guruji gives me another moment to be in Seva and share whatever I learn more, I shall do that. With this, I take Agya. Jai Guruji. जय गुरु जी महाराज। बहुत ही प्यारे और सुंदर सटीक तरीके से आपने सरल भाषा में संगत जी को अपने भाव बताए। सेवा, सत्संग, समर्पण, इसकी अनुभूति होते ही मन विभोर हो उठता है, खुशी की लहर आ जाती है, महाराज की कृपा अपने आप ही बरसनी शुरू हो जाती है। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। मुझे पूरा Thank you so विश्वास much. है कि आपके इस संदेश से जो संगत जी हैं, उनको अपने अंदर झाँकने का मौका मिलेगा और सेवा कैसे करनी है, सेवा का भाव कैसे होना चाहिए, महाराज की कृपा होगी उन पर और वो सब अपने आप, किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप लोग समझेंगे, अपने आप संगत समझेगी कि कैसे उनको महाराज मैसेज देते हैं। गुरु महाराज की कृपा हम सब पर बनी रहे, संगत जी पे बने रहे, आप पर बने रहे। इसी के साथ ही गुरु महाराज से आज्ञा लेंगे। जय Jai गुरु जी, Guruji. शुक्राना।